हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने पिछली क्लासेस में सॉलिड स्टेट के हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस। बच्चों, मैंने अपनी लास्ट 3 क्लासेस में मैंने आपको एक वर्ड के बारे में समझाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वर्ड आपके अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये वर्ड पूरी यूनिट में चलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल लैटिस से। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? सो क्रिस्टल लैटिस इज डिफाइंड एज द 3-dimensional arrangement of constituent particles। ओके स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस 3-dimensional अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ओके, अब आपके जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और इसकी अरेंजमेंट भी आ सकती है कि अरेंजमेंट करके दिखाइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, या फिर क्रिस्टल लैटिस बना के दिखाइए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हैं। देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 1D है, 1-dimensional, ये 2D है और ये 3D है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम एक क्यूब बनाएंगे। ये आपके 10th क्लास में भी सिखाते हैं बनाना आपको। कुछ इस तरह से बनाएंगे। अब इनके जो ये कॉर्नर है इनको ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो कॉर्नर होते हैं इन कॉर्नर्स को आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। ये हम क्यों डार्क कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। ओके, अब क्या करेंगे, जो जितनी भी एजेस हैं आपके पास, जितनी भी ये वाली लाइनें हैं इनको हम एजेस बोलते हैं। इनके बिल्कुल सेंटर पे आप एक बिंदु लगा दीजिए, एक पॉइंट बना लो बिल्कुल सेंटर में। अब ये जो बिंदु हमने लगाए हैं इनको आपने ज्वाइन करना है, तो आपके पास एक प्लस का निशान बन जाएगा। ये देखिए, हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन करना है, ये भी हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन करना है और इसको इससे ज्वाइन करना है। ओके, नाउ दिस पॉइंट, जो बाहर वाला पॉइंट है उसको इसके बाहर वाले पॉइंट से मिला दो, जो इसका बीच वाला पॉइंट है उसको इसके बीच वाले पॉइंट से मिला दो, और जो लास्ट वाला है एंडिंग वाला उसको एंड वाले से मिला दो। ऐसे ही इधर करना है आपने। ये देखिए, इसको इससे मैच करवाओ, इसको इससे और इसको इससे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, और इनको भी आप डॉट बना दीजिए इनके भी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सामने एक ये ऐसे 4 बॉक्स बन जाते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे आपके पास 4 बॉक्स हैं। तो ये जो एक बॉक्स है इसको हम कहेंगे यूनिट सेल, और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम कहेंगे लैटिस पॉइंट। ओके, और ये जो पूरा डायग्राम हमने जो बनाया है वो किसका है? क्रिस्टल लैटिस का।
क्रिस्टल लैटिस का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 3D अरेंजमेंट होती है, मैंने अभी बताया था 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो वो स्पेस में होती है। ओके, 3 डायमेंशनल होती है, स्पेस में होगी, इसलिए इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ यूनिट सेल। बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हैं एक बिल्डिंग का। एक बिल्डिंग में अगर ग्राउंड फ्लोर पर रूम्स है, 4 रूम्स है, उसके ऊपर फिर 4 रूम है, और ऐसे ही हम अगर रूम बनाते जाएं तो एक बिल्डिंग बन जाती है। ओके, तो ये जो एक रूम है ये आपकी यूनिट सेल है, और जो कंप्लीट है वो आपकी स्पेस लैटिस है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या देंगे? स्मॉलेस्ट पोर्शन which repeat over and over again। अगर हम एक छोटी सी यूनिट को बार बार रिपीट करते चले तो फिर वो मतलब वो छोटी सी यूनिट क्या होगी? आपकी यूनिट सेल होगी। एक डेफिनेशन और पूछी जाती है इसमें लैटिस पॉइंट की, कि लैटिस पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज लैटिस पॉइंट। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड constituent particle in a crystal lattice are called lattice point। Okay, now we discuss about types of unit cell। lattice point, crystal lattice, space lattice और यूनिट सेल, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, सिंपली एक यूनिट सेल बना लेते हैं एक साइड में। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। नंबर 1 परमिटिव यूनिट सेल, सेकंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब देखेंगे परमिटिव यूनिट सेल क्या होती है और नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होती है। सो मान लीजिए हमारे पास एक यूनिट सेल है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को भी बना दीजिए। ओके, सो दोज हम अब डिस्कस करेंगे परमिटिव यूनिट सेल को। दोज यूनिट सेल in which constituent particles are at only corner। जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं वो परमिटिव यूनिट सेल होती है। नाउ सेकंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। नॉन परमिटिव यूनिट सेल में those unit cell in which the constituent particles are at corners as well as any other side। Okay, now there are further types of permittive unit cell। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
एंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल और एज सेंटर्ड यूनिट सेल। और फाइनली एज सेंटर्ड यूनिट सेल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमने जो क्लास में डिस्कस किया है वो है क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। सो आपके आई थिंक आपके बिल्कुल समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।